नमस्कार, मैं यश खरे, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान के तहत आज हम पहुंचे हैं बड़वारा विधानसभा सीट। यह बड़वारा विधानसभा सीट में मतदाताओं की बात करें तो 2,49,155 मतदाता हैं जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है। यहाँ के आदिवासी निर्णय लेते हैं कि किसे इस बार हमें ताज पहनाना है। अगर बात करें तो यहाँ के बड़वारा के कांग्रेस के विधायक विजय राघवेंद्र सिंह हैं जो कि बीजेपी के मोती कश्यप को हार दिलाकर यहाँ का ताज पहने थे। अगर बात करें तो पहली बार की विधायकी है और प्रतिद्वंदी के रूप में मोती कश्यप जो हैं वह पूर्व में यहाँ पर 10 साल भाजपा के विधायक रहे हैं, लेकिन जनता ने पलटफेर करते हुए इस बार कांग्रेस को उम्मीदवार चुना था और कांग्रेस के उम्मीदवार जो रहे वह विजय राघवेंद्र सिंह को यहां का ताज पहनाया है। और जानेंगे कि आखिर क्षेत्र पे क्या विकास कार्य हुए हैं। नमस्कार, विधायक जी के बही खाते में आपका स्वागत है। जिस तरह से समोसे गरम गरम निकल रहे हैं उसी तरह मध्य प्रदेश की राजनीति भी इसी तरह उबाल पे आ रही है। जी हाँ, हम खड़े हैं इस समय बड़वारा विधानसभा सीट में। यह वही बड़वारा विधानसभा सीट है जहां पर आदिवासी बाहुमूल्य है और यही आदिवासी तय करते हैं कि किसे ताज पहनाना है और किसे कुर्सी से गिराना है। तो चलिए आइए जानते हैं इस क्षेत्र की जनता से कि जनता का क्या कहना है। लगातार नेताओं के दौरे लग रहे हैं, कुछ काम वाम हुए क्षेत्र में? क्षेत्र में तो इस पंचवर्षीय में कोई विशेष काम नहीं हुए। यहाँ अधिकारियों की पूरी मनमानी है, जो चाहे वो करें। माने कहीं भी शिकायत करो आप, कुछ भी नहीं हो रहा है। अधिकारियों की मनमानी चल रही पूरी तरह से। अच्छा, कुछ ऐसा क्षेत्र होंगे, पूरा आदिवासी क्षेत्र है आपका, आप लोग तय करते हैं किसको जिताना है, तो क्या जनप्रतिनिधि आते हैं कभी? जनप्रतिनिधि जब मौका पड़ता तब आते हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तब आएंगे, इसके पहले नहीं आते। चलिए, चुनाव का टाइम आता है तभी जनप्रतिनिधि आते हैं। पंडित जी खड़े हुए हैं तिलकधारी भैया, कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो बिजरावगढ़ विधानसभा से हूँ। तो बड़वारा विधानसभा में कुछ काम? जी, जनपद बड़वारा ही लगता है हमारा। अच्छा जी, कुछ काम हम हुए क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो बहुत से काम हुए हैं। बड़वारा विधानसभा जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ की बात बताइए। बड़वारा के विषय में तो मुझे इतना कंफर्म जानकारी नहीं है, बट बिजरावगढ़ में बहुत काम हुए हैं हमारे। कहाँ से आए? मैं तो बाइक से आया हूँ। सड़क अलग ठीक है? 1 नंबर की सड़क है। मतलब विकास हुआ है? विकास हुआ है, बिल्कुल। भाजपा की सरकार में विकास तो हुआ ही है। भाजपा की सरकार में? जी बिल्कुल भैया, भाजपा की सरकार में विकास हुआ है। कुछ और लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं पेड़ के नीचे, उनसे जानते हैं कि बड़वारा विधानसभा सीट है, क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रखेगी। कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र जहां से कांग्रेस के विधायक विजय राघवेंद्र सिंह बसंत भाई हैं, वो जिन मुद्दों को लेकर पिछले चुनाव में गए थे उसमें मुख्य मुद्दे में वो सफल हुए हैं। उनका प्रयास था कि मैं विधायक बनूंगा तो बच्चों की स्कूल में बैठक व्यवस्था अच्छी हो और बेहतर सुविधा हो, उसमें वो सफल रहे हैं। दूसरी बात, उनने जो रोड अंडरब्रिज बनवाए हैं तो उसमें भी वो सफल रहे। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। बड़वारा जो शासकीय महाविद्यालय उसका सेंटर कटनी था, लोग 50 किलोमीटर दूर से कटनी परीक्षा देने आते थे, परीक्षार्थी विद्यार्थी, लेकिन अब वहाँ पे परीक्षा केंद्र स्थापित हो गया है। बड़वारा विधानसभा के यदि देखा जाए 5 मुद्दे, तो वैसे भारतीय जनता पार्टी ने इतने जनहितैषी कार्य किए हैं कि कोई ऐसा मुद्दा बचा ही नहीं है। और इस क्षेत्र में विधायक न रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अनंत कार्य किए हैं। गरीब से गरीब निचले स्तरों के लिए काम किया है। और यदि कुछ देखा जाए तो एक कमी सी ये लग रही है हमारे क्षेत्र में, यदि कृषि के कार्यों में देखा जाए तो नहर की व्यवस्था हो जाए और जो अमेहटा जलाशय से हमारे महानदी को जोड़ना और हमारे जितने डैम हैं यदि वो जुड़ जाए तो इस क्षेत्र की जो कई हजारों हेक्टेयर भूमि है सिंचित हो जाएगी और किसानों का पालन बड़े अच्छे से हो सकता है इन क्षेत्रों से। साथ ही थोड़ा बिजली और रोडों की कुछ समस्या ऐसी आ रही है, जो वो भी अब सरकार के जो कार्य हैं बड़े अच्छे चल रहे हैं और वो भी रोड के काम पूर्ण भी होते चले जा रहे हैं। और कुछ मुद्दे जैसे स्कूल की समस्याओं को लेकर हो गया, स्कूल की समस्याओं से ऐसा भी है कि सरकार जो काम की है अभी, जैसे CM राइस का हो गया, तो CM राइस में भी बच्चों को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। नेताजी के बही खाते में अब हम बड़वारा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़े हैं और लोगों से जानेंगे, आम जनता से जानेंगे कि विधायक जी का क्या कामकाज है, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़े थे, क्या वह मुद्दे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर हम और लोगों से जानेंगे। क्या भैया,
विधायक जी के कुछ काम वाम हुए हैं यहाँ क्षेत्र में, विकास हुआ है? देखिए, विधायक जी की बात करें हम, विधायक जी ने तो काम अपने स्तर पे कराया है, लेकिन दिख नहीं रहा है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ के जो ज़मीनी स्तर की समस्याएं हैं, उसको चाहे वो भाजपा का विधायक हो, वो चाहे कांग्रेस का हो या अन्य पार्टी का हो, किसी ने ख़त्म नहीं कर पाया है। आप बड़वारा में देख लीजिए, ना तो बस स्टैंड की व्यवस्था है यहाँ पर, ना ही कनेक्टिविटी की व्यवस्था है। यहाँ पर पर डे जो है हज़ारों की संख्या में छात्र जो है भोपाल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ का स्टॉपेज नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, ना ही लोगों के लिए कोई स्वास्थ्य व्यवस्था अगर देखी जाए तो हमारे बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 डॉक्टर MBBS रखने चाहिए थे, जो एक ही डॉक्टर है यहाँ पे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। और शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी बिल्डिंग जो है, माध्यमिक शाला से लेकर प्राथमिक शाला से लेकर हाई सेकेंडरी जो विद्यालय हैं, वो कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में है। लोग पानी, बारिश के दिनों में पानी के बीच बैठ के छात्र छात्राएँ अपनी जो शिक्षा है वो अध्ययन करते हैं। तो कोई भी पार्टी का नेता हो, उसको ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में ऐसे विधायक को चुना जाएगा जो क्षेत्र के लिए काम करे। देखिए, क्षेत्र के लिए काम करे, मुद्दों को लेके लगातार कमी आ रही है भैया, लगातार कमी आ रही है क्षेत्र में। उन्होंने बताया, क्या आपको कहीं कोई विकास दूर दूर तक कुछ दिखा है ऐसा, या 5 मुद्दे ऐसे हैं विकास के? जी, विकास के नाम पर जो अभी मौजूदा सरकार है, विकास के काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। जैसे अभी कोविड काल में यहाँ पे आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध हुई, गैस और जो अपनी जो ऑक्सीजन है उसकी व्यवस्था की गई। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़वारा दिन प्रतिदिन तरक्की करते आ रहा है। जैसे यहाँ पे भवन नहीं था, इसके बाद यहाँ पे नया कॉलेज भवन आया, इसके बाद फिर यहाँ पे अभी कल जिले के प्रभारी मंत्री माननीय जगदीश देवड़त जी का पत्र मिला है हमें। तो मैं बता दूं कि इसी सत्र से स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। अब कितना विकास मतलब भरपूर हुआ है, आपका कहने का मतलब ये, कुछ ऐसा बचा नहीं है? जी, विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है भैया, विकास हो रहा है। लोग बता रहे हैं विकास हो रहा है। भैया, चश्मे वाले भैया, चश्मा धूप तेज है लेकिन छाया में है, उतार लीजिए। अब अपना ये है कि विकास क्षेत्र में कुछ हुए हैं? विधायक जी कभी आते हैं? विधायक जी एनी टाइम बड़वारा में हाजिर रहते हैं, कभी भी एक जनरल साधारण व्यक्ति भी उनसे मिल सकता है। रही बात विकास की, तो बड़वारा में कंटिन्यू 10 साल मोदी कश्यप जी विधायक थे। बड़वारा की रोड आज तक नहीं बन पाई, न स्टेशन रुपौंद रोड और न मेन रोड। जैसे कांग्रेस की सरकार और बसंत सिंह विधायक बने, 1 महीने के अंदर, प्रथम प्रियव्रत सिंह जी के आगमन पर 1 महीने के अंदर रोड बन गई। और दूसरी बात रही स्वास्थ्य विभाग की, तो इसके पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, जब हाजी गुलाम सिब्तैन साहब विधायक थे, तो यहाँ 5 डॉक्टर, 2 लेडीज डॉक्टर, 15 स्टाफ नर्स थी। आज 1 डॉक्टर वो आंख देखे, हड्डी देखे, लीवर देखे, सब डॉक्टर झामदानी देखे, दूसरा कोई डॉक्टर नहीं है बड़वारा में। ये विकास है बीजेपी का। देखिए, बीजेपी के विकास की बात आ रही है, अपनी अपनी समस्याएं बताने। भैया बैग लेके आए, भैया कहाँ से आ रहे हो? परसेल से भैया। कहाँ से? परसेल से। कहाँ के रहने वाले हैं? परसेल का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ काहे के लिए आए थे? मैं तो वेरीफाई करवाया था, अतिथि वाला। काहे का? अतिथि का शिक्षक है? जी, मैं वेरीफाई करवाया आया था। हाँ, हो गया काम चलता है, पूरा हो गया। पूरा क्षेत्र कैसा लगा ये? नहीं, बढ़िया है, ठीक है। विकास देखा? विकास तो दिख रहा, दिख भी नहीं रहा, कुछ तो हो रहा है। विकास का नंबर 1 है, ठीक है, हो रहा है। हाँ, कुछ ऐसा बचा है जो होना बाकी है? अब तो हो तो रहा, धीरे धीरे कर, क्या करेंगे अब। विधायक जी कौन है, जानते हैं? बसंत सिंह। काम हम कभी आते हैं? हाँ, आते हैं, हमारे गाँव आते हैं बसंत सिंह। आते हैं अच्छी तरह से परिचय हम लोगों से, घर भी कराए आते, समस्या भी सुनते हमारी, काम कराए हैं? काम कराते हमारे यहाँ पे। भैया, विधायक जी आते हैं, काम कराते हैं, सब कोई बता रहे हैं विधायक जी के कामकाज से तो खुश हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। भैया, कौन है विधायक आपके यहाँ? विजय राघवेंद्र सिंह। कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी। कब आए थे लास्ट बार? पर डे आते हैं, रोज मिलते हैं सबसे, रोज मिलते हैं, सबकी शिकायत सुनते हैं। अच्छा, विधायक जी के कोई ऐसे 5 काम जो बड़े काम कराए हों अभी तक? बड़े बड़े काम, एक्सरा मशीन नहीं थी अपने हॉस्पिटल में। जमीन से जुड़े पंच से लेकर के जिला पंचायत के बाद वो विधायक बने, वो गांव के मूलभूत किसानों की क्या समस्या है उसको समझते हैं। उन्होंने 2 ब्लड मशीनें दी हैं, जिसकी जांच 3000 रुपये से अधिक की जांच कराने के लिए कटनी जाना पड़ता है। इतनी अच्छी उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि गांव के आदमी को ब्लड 3000 तक का जो भी ब्लड के सैंपल होते थे वो यहीं हो जाते हैं। उन्होंने 2 एम्बुलेंस दी हैं, जिससे कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत
पिछड़ा क्षेत्र है, एम्बुलेंसें दी है, मतलब वो ज़मीन से जुड़े हैं हर व्यक्ति के। और हमको तो सबसे अधिक गर्व है हमारे विधायक को कि वो कांग्रेस पार्टी में रहे, गरीब होते हुए भी उन्हें बहुत खरीदने की कोशिश की, वो नहीं बिके। हम ऐसे पार्टी के और ऐसे कर्मठ विधायक का सहयोग करने के लिए हमेशा समर्थ हैं। ट्रिपल इंजन की बीजेपी सरकार, लेकिन क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक, लेकिन विधायक के कामकाज को जनता जो है वह सराह रही है कि कामकाज हुए हैं। भैया कोई कॉलेज वॉलेज है क्षेत्र में? बहुत सारे कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में अभी उन्होंने परीक्षा केंद्र भी स्थापित कराया है। बच्चे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम देने जाते थे, सिहोरा डीमरखेड़ा के बच्चे सिहोरा एग्ज़ाम देने जाते थे, लेकिन विधायक जी के अथक प्रयासों से उनका केंद्र वहाँ बनाया गया, डीमरखेड़ा बनाया गया। आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र में जो सड़क है, सड़क भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक थे मोती कश्यप जी, पूरी सड़कें ध्वस्त थीं, लोगों को आने जाने में, एम्बुलेंस आने जाने में दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने विधायक बने और इसके बाद उन्होंने सड़कों मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। वो यहाँ के बच्चे कॉलेज के निकलते थे, उनको खड़े होने के लिए कहीं पे स्थान नहीं था, उन्होंने कई यात्री प्रतीक्षालय बनाए जगह जगह में, ताकि आज बच्चे सुरक्षित रूप से खड़े हो सकते हैं। गलती कांग्रेस की है, यहाँ पूरे अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं और उन्हीं की चलती है, उन्हीं की चलती है। भैया कछु आप भी कहना है? कछु नहीं कह रहा, कछु कह दो। सभा के भाई अपन कुछ नहीं। कौन सी विधानसभा के? विधानसभा से यहाँ आए थे, कैसे लिए आए थे? काम से घूमने। कछु घूमने लायक हो यहाँ? काम था, लोगों से मिलना था, रिश्तेदारी का चक्कर है। तो भाई चुनाव तो नहीं लड़ने के तैयार? चुनाव लड़ना हमको आज टाइम नहीं चुनाव लड़ने का। अपन फुर्सत रिश्तेदारी में इंसान घूमने आई, मतलब चुनाव की तैयारी चल रही है, यही मान लीजिए। आपका कहना है तो ठीक है। काहे से आए थे? काहे से आए थे? साइकिल से। रोड है? नहीं, रोड नहीं बनी। रोड नहीं बनी? रोड से आए हैं, कच्चे रोड से आए हैं। कच्चे रोड से आए, रोड मतलब रोड नहीं बनी क्षेत्र में। भैया विकास नहीं हुआ ना भैया, चुनाव है, सभी लोग अपनी अपनी बातें कह दिए। क्या लगता है क्या होगा इस बार क्षेत्र का? परिवर्तन होगा बिल्कुल, कांग्रेस आ रही है 100%। कांग्रेस के विधायक तो हैं आपके जी, अब आगे क्या चाहिए? अब सरकार भी चाहिए, तब तो विकास होगा भैया। अभी कितना विकास हुआ? अभी अब सरकार विपक्षी है तो विकास कहाँ तक सही कहा जाए? विकास नहीं हुआ। नहीं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं? बिल्कुल है। कौन कौन से मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा कि क्षेत्र में हमारी महानदी लगी हुई है, रेत का बहुत बड़ा मुद्दा है, और रेत जो है अवैध उत्खनन चल रहा है। हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर में नदी लगी है और हम ही को सबसे कम महंगे रेट में रेत मिल रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं और क्या है। हमको अपना मकान बनाना है, मकान बना रहे हैं हम अपना, उसमें हमको मतलब 5,000 रुपये टाली हमको अपने घर में रेत खरीदना पड़ रहा है। तो और जो दूर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बैठे उनका क्या हाल होगा? भैया रेत का मुद्दा आ गया, क्षेत्र में रेत महंगी मिल रही है ना भैया, क्षेत्र में कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं। रोजगार मिला लोगों को? नहीं, रोजगार तो नहीं मिला। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, रोजगार नहीं मिला, कुछ नहीं। रोजगार नहीं, कभी बात नहीं उठाए? नहीं, कभी नहीं उठाया। आगे ऐसे कैसे क्या चलेंगे? चुनाव फिर आ गया, देखिए क्या होता है आगे, क्या किया जाए, क्या होगा। जनता कुछ परेशान है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। समोसा जो है वह गरम गरम निकल रहा है, लोग समोसा खा रहे हैं ना भैया, समोसा निकल रहा है, गरम गरम चाय बन रही है। क्षेत्र में विकास कछु हो रहा हो, कछु दिख रहा है? क्या हो रहा भैया, क्या नहीं हो रहा? हो रहा है विकास सब हो रहा है, ना महंगाई है ना कुछ है। भाई पहले मजदूरी कितने रही? 60 रुपये रही, अब 300 रुपये मजदूरी। भैया महंगाई नहीं है, मजदूरी जो है वह बढ़ गई है। महंगाई कुछ नहीं है भैया, कौन बोल रहा है? महंगाई कुछ नहीं है, लोग बता रहे हैं महंगाई नहीं है। 2 बुजुर्ग दादा और बैठे हैं ना। दादा कहाँ से आओ? खमतरा से। खमतरा से जी। काहे के लिए आओ? बस अपडेट कराने के लिए आए रहे, आधार कार्ड। अच्छा हो गया। कुछ दिख रहा है क्षेत्र में? विकास विकास तो दिख रहा है, ठीक हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ। ऐसा कुछ है कि जो अभी तक होना है या नहीं होना? कुछ ऐसा मुद्दा है जो अभी तक ना हुआ हो? महंगाई यही चल रही है, सब्जी ये। महंगाई? हाँ, महंगाई है। हाँ भैया बाबूजी, महंगाई या है किसानी करते हैं? किसान ही करते हैं। कुछ समस्या आ रहा है? समस्या तो अब सब चीज़ का कम है समस्या। बतावा कौन सी समस्या आ गई? कि अब क्या करें, गरीब है स्थिति में, अब क्या बता मैं सर। अब अच्छा गरीब आए किसकना?
गरीब हैं। अच्छा ये बताओ हो, सरकार कितनी सारी योजनाएं चलती हैं, कछु मिली? नहीं, एक मिनट, पेंशन नहीं मिल रही बता रहे? जी नहीं मिल रहा। कब से परेशान है? अब ये 70 वर्ष के तो हो गया, मैं अब क्या बताऊँ आप। अच्छा, फिर घर कैसे चलाते हैं? अब क्या ऐसे मजदूरी कर रहे हो, अभी भी हम डोकरी डोकरा कुल हैं हम लोग। जो देते हैं तो वैसे कहीं परदेश में, बाकी हम लोग अलग हैं। अलग अलग। कभी बात नहीं की विधायक से? आज गए थे तो वो थोड़ा से नहीं बोले तो वो भीड़ भाड़ उनके बहुत से हैं, आप जैसे बहुत हैं भैया। विधायक सुना इतना हो तो बताना अगर इसको जमा करना पंचायत में। अच्छा जी हाँ भैया, समस्याएं तो लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कामकाज भी हुआ है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वह तो बता रहे हैं कि कामकाज हुआ है, लेकिन किसान वर्ग जो है वह नाराज़ है कि कर्ज माफ़ी नहीं हुआ, उनका काम नहीं हुआ, पेंशन नहीं मिल रही, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जिससे लोग परेशान हैं। लेकिन विधायक जी का जो काम है उससे जनता खुश है। जनता बता रही है कि विधायक जी क्षेत्र में आते हैं, काम कराते हैं, यहाँ तक कि आके उनका टिफ़िन भी साथ में खाते हैं। ये है विधायक जी का बही खाता कि विधायक जी का जो कार्यकाल है वह किस तरह रहा। चलिए चलते हैं किसी और विधानसभा और जानेंगे कि उन विधायक का क्या हाल है। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।